शिफात भाई, आपसे इब्तदा करता हूँ। ये नज़र बद है तो सही, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं है। पहले तो ये फरमा दीजिए कि आप इसको नज़र बद को नज़र बद ही समझते हैं, और फिर ये समझा दीजिए कि ये नज़र बद है क्या, लगती कैसे है और पता कैसे चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका हर मौजू बड़ा अहम होता है और एक अवामी मौजू होता है, और ये भी बड़ा अहम मौजू है। अगर हम इस पर सही तफसील से रोशनी डालेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उलझनों से बचने का रास्ता मिल जाएगा। अब नज़र बद इसको क्यों कहते हैं? नज़र बद इसलिए कहते हैं कि इस नज़र से लोगों के अंदर एक बुरे असरात, बुरी कैफियत पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कुछ लोग जो हैं उनके हवास खो जाते हैं, बाद लोग जो हैं वो नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। और मैं इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 95% मसाइल जो खराब होंगे, मेरी उम्मत में 95% जो मुश्किलात हैं वो नज़र से होंगे। बात इसलिए कह देते हैं कि इस नज़र के नतीजा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इसे नज़र बद कह देते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जादू को ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक समझते हैं, जबकि जादू से ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक जो है वो नज़र बद होती है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ये मुसलमानों के लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये जिस तरह एक मतलब नजर का लगना इस हदीस पाक से साबित होता है, क्योंकि मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज ये होती है कि वो अपने अकायद की इब्तिदा कुरान और सुन्नत से करता है। बेशक। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि नजर लगने से असरात बद पैदा होते हैं जिस पर नजर लगे, तो इसलिए हमें इस पर यकीन रखना होगा कि ये एक असर करने वाली चीज है। लेकिन इसमें मुब्तला गैर मुस्लिम भी होते हैं। फर्क नहीं, अगर कोई गैर मुस्लिम भी है और वो अगर किसी चीज को नजर से देखे, मतलब ऐसी अजीब नजरों से देखेगा, उसको लग भी तो सकती है या नहीं? गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को भी नजर लग सकती है और गैर मुस्लिम की नजर भी लग सकती है, क्योंकि ये तो एक इंसानी कैफियत है ना। ठीक है, ये तो एक इंसानी नफ्सियात है। मैं आसवा को भी इसमें शामिल कर लूँ। आसवा, आप भी फरमाइएगा कि नजर बद आपकी नजर में है क्या? नजर बद इसको तो बुरे असरात की वजह से कहते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिफाइन कर सकूँ। नज़र बद, सबसे पहले तो इसका इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा इस पर यकीन भी है और हमारा अकीदा भी नज़र बद के मुताबिक मौजूद है, और इसका तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल से मिलता है, आपकी रवायत और हदीस में से मिलता है। और इसकी जैसा कि सैयदना अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला इब्न माजा की हदीस में दिल चाहता है मैं यहाँ बयान कर दूँ। फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा गया तो आपकी तबीयत कुछ नाकाज थी, और फिर मैं जब देखा वापस आया तो उसी दिन मैं जब शाम को गया तो आप बिल्कुल खुशखुशू थे, आपकी तबीयत बिल्कुल खुशादा थी। तो आपने पूछा, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबीयत पहले जब मैं आया तो कुछ ठीक नहीं थी, अब इतनी जल्दी आप कैसे खुशखुशू हो गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे दम किया। वो दम ये था, बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शै युज़ीका मिन हसदिन व मिन ऐन अल्लाह यशफ़ीका। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से मैं तुझे दम करता हूँ हर उस चीज से जो आपको अजियत देती है, और हर हासिद के हसद से और नजर बद से। यहाँ से नजर बद का जो है वो वजूद जाहिर होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ, मैं शामिल पहले कर लूँ फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप भी इस पर राय दीजिएगा कि नजर बद पे आपकी राय, इस पे डिनाइल तो कोई नहीं है ना कि ऐसा है, लेकिन इसके सिम्टम्स कैसे हैं और किन किन चीज़ों पर असरात कर सकती है? देखिए, एक इस तरह से कि तबीयत का बगैर किसी रीज़न के ख़राब हो जाना, कोई नुकसान होना इस तरह से कि वो एक्सपेक्टेड नहीं है। एक होता है कि कोई नुकसान, कोई उसकी एक्सपेक्टेशन होती है या मुतवक्के होता है कि ये बात हुई है तो इससे ये नुकसान अनएक्सपेक्टेड। इसको एक शायद ये देखिए कि नज़र के देखने से मैं गुजारिश करता हूँ, नज़र बद और हसद ये शायद आपस में बहने हैं।
नजर बद और हसद। हसद। और नजर बद हर हासिद भाई भी हो सकते हैं ना, नजर बद नहीं होती उसकी, हर हासिद की, लेकिन नजर बद में हसद जरूर होता है। ठीक, हसद जरूर शामिल होता है। इसमें यह है कि कुरान मजीद में जिस तरह से हसद के हवाले से अम यहसदून नासा अला मा आताहुम मिन फदले, क्या वो लोग इस बात से हसद में हैं कि अल्लाह ताला ने इसे अपने फजल से नवाज दिया। ये एक शय कि किसी के पास कोई नेमत, कोई बरकत, कोई उसके पास ऐसा मामला कि जो दूसरे की एक्सपेक्टेशन या उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है, उस पर वो ये कि इसके पास क्यों है, ये हसद है। हाँ। और उसमें अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी, ये दुआ बताई गई कि इसके लिए जब इस तरह का मामला हो तो उसमें अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी, बारिलहा, इसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी वो भी है। और दो चीज़ें, एक चीज़ और देखिए कि रश्क और हसद, या हसद और रश्क, ये दो अपोजिट चीज़ें हैं और इनमें बड़ा बारीक सा फासला है। ठीक। हसद ये है कि ये शय इसके पास है, मेरे पास नहीं है, इसके पास क्यों है, ये डिजर्विंग नहीं है, यानी कि अल्लाह की बात पे राजी नहीं है। जी। और रश्क ये है कि बारिलाहा तूने से नवाजा, तू मुझे भी नवाज इसके साथ। ये माशाल्लाह ये रश्क है। वाह। एक ऐन खैर है, एक ऐन शर है। बड़ी अच्छी बात भी। जाज़ भाई, आप इस पे क्या राय दीजिएगा मजमूई तौर पे? देखिए जी, इस पे तो सब हमारे उलमा ने भी, हमारी बहन ने भी, हमारे भाई ने भी, आप भी, कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह सा और सफ़ेद के दरमियान वज़र। मगर नजर बद बेसिकली हमने इस पे बड़ा कम काम किया है। हमने ख़ासकर इस स्टेट पे, वहाँ पे यूरोप में अगर आप चले जाएँ तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत जामे काम कर लिया था। देखिए, फ्रीक्वेंसी सब कुछ होती है। फ्रीक्वेंसी, जी, फ्रीक्वेंसी सब कुछ होती है। आप जब भी किसी बंदे के लिए कोई ऐसी कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेगेटिव हो, पहले वो हसद बनता, फिर कीना बनती है और फिर बुग़्ज़ हो जाता। और जब आप देखते हैं तो आपकी आंखों से एक लेज़र बीम निकलती है जो कि उस ऑब्जेक्ट या उस आदमी पे पड़ जाती है। इनके देखना ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल में नहीं हो सकता, ख्याल में भी हो सकता है, मगर उसके लिए उस बंदे का वो वाली फ्रिक्वेंसी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कुदरती तौर पर एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से नज़र लगाना। और कुछ एग्जाम्पल इसको खुलिएगा जरा बात को। देखिए, पहले ज़माने में प्रोफेशनल ऐसे लोग होते थे जो नज़र लगाते थे, नज़र लगाने के लिए यूज़ होते थे। ऐसी यूदनें थी जी, और यूदनें भी थी। अभी यूरोप में, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, जब वो पकड़े जाते थे तो उनको कोर्ट में भी उल्टे पैर लाया जाता था। अच्छा। ताकि उनकी नज़र ना लगे, उनकी ईवल, जिसको नज़र कह दें, ईवल एक्ट कर दें, वो अपने अंदर ये डिसऑर्डर इतना एक्टिवेट कर लेते थे कि प्रिसाइजली अपने टारगेट पे हिट कर लेते थे। नेचुरली होती हैं या मेहनत करके बनते हैं? सर देखें, अगर कोई बंदा ग्रेटिट्यूड से दूर हो, मेरे अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है कि जो उसने मैं अता किया हम उसका शुक्र अदा करें। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की शुक्र से दूर हो, अल्लाह ताला की किनात से दूर हो, उसके फजल से दूर हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सारा कुछ बुरा लगना शुरू हो जाता है। अगर वो शुक्र नहीं करेगा तो नेगेटिव होता है। इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। सर देखिए, उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। हम तो पहले इंसानों की बात करते हैं। रब्बुल आलमीन है, करीम रहमतुल आलमीन, हम सब की बात करेंगे। मैं जिस खित्ते में रहता हूँ वहाँ पे तो मुसलमान भी हैं, सिख भी है, हिंदू है, क्रिश्चियन भी है। और वहाँ पे स्पेशली मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन की है, जिसमें से ईवल आइडेंटिटी का भी एक चैप्टर था जी। तो वो जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो या प्रिसाइजली आप, पहले ज़माने में ये जो गुड़िया बनती थी जिसमें हम सुइयां चुभते थे, तो वो अगर किसी खातून की होती तो ज़रूरी नहीं कि उसकी गेटअप में होती थी, या किसी अगर कोई मर्द होता था तो उसकी भी ज़रूरी नहीं। वो उस बंदे को ट्रांसफर ला के इमेजिन करके उसकी फ्रिक्वेंसी पे वो चीज़ें करती थी और वो जैसे अच्छी नज़र लगती है। माँ की दुआ यहाँ अच्छी भी नज़र लगती है। सर अच्छी नज़र, ये जो फैज़ ट्रांसफ़र होता है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उस्ताद होते हैं, आपके पास हम बैठे हुए हैं, तो जो आप फैज़ में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप अच्छी नज़र लगाएंगे ना। क्या बात है, ये पहली दफ़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छी नज़र भी हो सकती है, अच्छी नज़र ज़्यादा होती है।